जी फ्रेंड, गुड वाइट टी स्टॉल से वेलकम। अमूमन हम इंसान ये चाहते हैं कि हम जो चीज़ें खुद हासिल नहीं कर सकें वो हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करें, या हम इतनी एफ़र्ट करें कि हम उनको वो सारी चीज़ें दे सकें। मसलन अगर किसी के पास अपने ऐद जवानी में बाइक रही है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को कार लेके दूँ, और अगर किसी के पास कोई पुराने मॉडल की कार रही होती है, जैसे पहले FX चलती थी, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि अब मैं अपने बच्चों को अपग्रेडेड मॉडल की FX दूँ। दोस्त है मेरे, उनकी ख्वाहिश है कि मैं क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे घर में रहता था तो मैं अपने बच्चों को एक बड़ा घर दे के जाऊँ। किसी की ख्वाहिश है जी मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं था तो मैं अपने बच्चों को बैंक बैलेंस दे के जाऊँ। कोई चाहता है जी मैं फ़ौरन नहीं जा सका तो मैं अपने बच्चों को फ़ौरन, मतलब जो तशना ख्वाहिशात लोगों की मुख्तलिफ मादी चीज़ों के बारे में रही हैं, वो अपनी औलाद को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने की एक कोशिश करते हैं। मैं ब्रूस ली की एक सेइंग पढ़ रहा था, वो ये कहता है कि डोंट ट्राई टू गिव योर चिल्ड्रन द थिंग्स विच यू डू नॉट हैड, बट ट्राई टू गिव द नॉलेज एंड ट्राई टू टीच योर चिल्ड्रन विच यू कुड नॉट। मतलब आप अपने बच्चों को जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं थी वो चीज़ें देने की कोशिश ना करें, बल्कि आप ये कोशिश करें कि जो इल्म आप हासिल नहीं कर सके, जो तालीम आप नहीं हासिल कर सके, जो ज़िंदगी में पढ़ने की चीज़ें आप नहीं पढ़ सके, आप अपने बच्चों को वो सारा कुछ सिखाएं, वो सारा कुछ इल्म दें, वो सारा कुछ नॉलेज दें, वो सब कुछ दें। मतलब देखें कितनी गहरी बात है कि अमूमन लोग अपनी तशना ख्वाहिशात बच्चों के सर पे मंड देते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, चलें जनाब, मैं जो है ना, अब ये ख्वाहिश अच्छी ख्वाहिश है, डॉक्टरी भी एक नॉलेज है, इल्म है, लेकिन बाकी मादी चीज़ें बच्चों को ट्रांसफ़र करने की बजाय इल्म के मैदान में अगर हम अपने बच्चों को कंपेयर करें और अपने साथ उनको अपने से अगली स्टेज पे लाने की कोशिश करें, तो इससे ना सिर्फ हमारी अगली जनरेशन प्रोग्रेस करेगी बल्कि मुल्क व कौम भी बड़ी तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे एक दोस्त आज पुराने ज़माने में जो गाजरों के मुरब्बा घर में बना करता होता था, अमूमन ख़वातीन वो गाजरों का मुरब्बा बनाया करती थी, शीरीनी लेके उसमें गाजरें लंबे लंबे पीसीस की सूरत में फिंगर टाइप काट के वो रख दिया करती थी। वो घरों में पड़ा हुआ होता था, अमूमन वो एक जिसको हवादानी कहते होते थे, या किसी के पास फ्रिज अवेलेबल थी, तो वो बच्चों की बड़ी पसंदीदा स्वीट्स हुआ करती थी। बच्चे अपने दाव के मुताबिक लगा के और अपनी स्वीट्स की कमी वहाँ से पूरा कर लेते होते थे। फिर वक्त बदला जनाब, फिर चॉकलेट्स आ गई, फिर हम ब्रैलर के दौर में इंटर हो गए, और मतलब हमारा वो जो पिछला पुराना सेहतमंद कल्चर था ना, वो हमने सारे का सारा तबाह कर दिया हुआ है। बर्गर आ गए, पिज़्ज़ा आ गए, मतलब वो चीज़ें। अब आप ये देखें, मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि जो ज्यूज़ हैं, यहूदी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने अपने बच्चों की खुराक बड़ी प्योर रखी हुई है। वो ये टाफ़ियाँ, कैंडीज़, कोका कोलाज वगैरह हमारे बच्चों के लिए बना के खिलाते हैं। अपने बच्चों के लिए तो वो जनाब उन्होंने बादाम रखे हुए हैं, उन्होंने किशमिश रखी हुई है, उन्होंने अखरोट रखे हुए हैं। अपने बच्चों को वो बिल्कुल प्योर खुराक खिलाते हैं। वो कहते हैं जी ताकि हमारे बच्चे ठीक हो, हमारी ब्रीड स्ट्रॉन्ग रहे। हम बहुत थोड़े हैं दुनिया में, तो हमें इस तरह की हमने ये बाकी सारा कुछ उन्होंने, हमारा जो कल्चर था जब हम ये सारी प्योर चीज़ें खाते थे, मुझे याद है माएँ बच्चों की जेबों में बादाम डाल दिया करती थी, अखरोट बच्चों को दे दिया करती होती थी कि चलो ये आपकी इंटरटेनमेंट है, इंजॉयमेंट है। कोई टॉफ़ियाँ बनी हुई मिलती थी गुड़ की, या गुड़ की 2-3 डलियाँ बच्चों को दे देती थी, वो बच्चे स्कूलों में जाके खाते थे, एंजॉय करते थे। हमारा कल्चर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और हमने अपना सारा कल्चर बर्बाद कर दिया। हमने अपनी सेहत भी कंप्रोमाइज़ कर दी, और अपना वो जो हेल्दी चीज़ें थी हमारे वर्षे की, वो भी हमने सारी तर्क कर दी। कोशिश करें बच्चों को नेचुरल फूड की तरफ लाएँ ताकि ये बच्चों के बढ़ते हुए सेहत के मसाइल भी हल हो सकें। शुक्रिया।